हेलो, नमस्ते, राम राम। आप सभी का स्वागत है स्टोरी विथ नेहा पर। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ। तो ये कहानी जिसका शीर्षक है मन की शांति। बहुत समय पहले की बात है जब एक आध घड़ी कहीं कहीं हुआ करती थी। ऐसे ही एक राजा था जिसको किसी ने एक घड़ी भेंट की थी। चूँकि घड़ी किसी ने उपहार में दी थी तो बहुत प्रेम से दी थी, और उस समय घड़ियाँ बहुत कम हुआ करती थी, तो राजा को ये उपहार बहुत प्रिय था। किंतु एक बार राजा घड़ी कहीं रख कर भूल गए। घड़ी गुम हो गई। राजा की प्रिय घड़ी ढूंढना मतलब सारा राज दरबार काम से लगा। घड़ी खोजने पर घड़ी किसी को ना मिली। राजा बहुत बहुत नाराज हुए और घड़ी ना मिलने पर सज़ा की बात कह डाली। तब एक चतुर मंत्री ने स्थिति संभालते हुए राजा से कहा कि घड़ी ढूंढने वाले को इनाम की घोषणा कर दें, शायद घड़ी मिल जाए। राजा ने वैसा ही किया। पूरे गांव में ढूंढी पिटवाई। जो राजा की घड़ी ढूंढ देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सूचना लगभग 12 वर्ष के एक बालक ने भी सुन ली। सोचा क्यों न मैं भी प्रयास करूं। बालक राज दरबार में गया और घड़ी ढूंढने की इच्छा जताई। राजा ने कहा, सोच लो, बड़े बड़े सैनिक मंत्री सब प्रयास कर चुके हैं, यदि ढूंढ ना सके तो सजा भी हो सकती है। बालक ने स्वीकार करते हुए कहा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कैसी शर्त? जिस समय मैं घड़ी खोजूं तो सारा राजमहल खाली हो, मैं एकांत में घड़ी खोजूंगा। राजा ने भी हामी भर दी। बालक ने अगले दिन महल में घड़ी खोजना शुरू किया और दोपहर तक घड़ी खोज निकाली। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बालक को इनाम दिया और पूछा कि भाई, ये क्या बात हुई? तुमने कैसे घड़ी खोज डाली? पूरा राज दरबार जो है वो परेशान हो गया। किसी को घड़ी नहीं मिली, लेकिन तुमने घड़ी कैसे खोज दी? तो उस बालक ने कहा कि मैंने आपसे जो शर्त रखी थी, उस शर्त के नाते ही मैं घड़ी खोज पाया। तो उस शर्त में ऐसा क्या था? तब बालक ने बताया कि चूंकि मैंने कहा था कि पूरा राज दरबार खाली हो और मेरा मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत होने पर मैं उस घड़ी की आवाज़ से ही उस घड़ी को खोज पाया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उस बालक ने मन की शांति और एकाग्रता से उसने घड़ी को खोजा। गुरुकुल में गुरुदेव ने उसे इसके बारे में सिखाया था। अतः हमें भी प्रति दिवस एकांत में कुछ समय बिताना चाहिए खुद के साथ, और उस एकांत समय का लाभ लेना चाहिए। एकांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ समय के लिए उस एकांत ने उसे उस घड़ी खोजने में, एकाग्रता को बढ़ाने में मदद किया, और इस प्रकार वो बालक उस घड़ी को खोज पाया। तो आई होप सो ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।